ब्रजगुणन विधि क्या है, यानी कि ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसको हम आज जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है, इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में ब्रजगुणन विधि एकदम आसान विधि से हम आपको बता देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सिर्फ देखना है और लिखना है, देखना है और लिखना है। चलो आओ देख लो। चलो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना होगा सबसे पहले आपको, कि चलिए सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब का मान छाटना आना चाहिए। पहले ये छाट लो, उसके बाद में आएगा वो फॉर्मूला, ठीक है। चलिए वो हम बताएंगे कैसे क्या होता है। चलिए सबसे पहले होता है, आप जानते हैं कि ऊपर वाला सब वन में आता है। A1 B2 B1 A1 B1 C1 ऊपर वाला पहले का जो समीकरण होगा उसमें सब A1 में आएगा, और दूसरा का समीकरण A2 B2 C2, ठीक है, सब 2 में आएगा, ये 1 में और ये 2 में। अब चलिए फंडा ये होता है कि पहला को A बोलेंगे, दूसरा को B बोलेंगे, तीसरा को C बोलेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2। अब इसी आधार पे हम लोग छाट लेते हैं कि A1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है और C1 का मान क्या है। चलिए A1 का मान यानी कि इसके यानी ऊपर वाला कौन है, तो इसके आगे अचर मान कितना है, तो 1 है, तो A1 के कितना हो गया 1। B1 के मान कितना है, तो 3, दूसरा में क्या है B की जगह पर कौन है 3, तो 3 Y नहीं लिखना है, Y तो ऐसे समीकरण को दर्शाने के लिए दिया गया है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब C1 यानी तीसरा नंबर पे कौन है, तो -6, यहाँ भूल करके भी +6 मत दीजिएगा, ठीक है, -6 ही देना आपको। उसी प्रकार से A2 B2 C2 उसी प्रकार से नीचे वाला का सब मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब होता है स्टार्ट आपको बनाने के लिए, तो बनाने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला के बिना ये अधूरा है, फॉर्मूला नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। ब्रजगुणन विधि ही एक है जो फॉर्मूला से हम लोग को सेट हो जाता है, बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है x बटा दिया गया है, चलिए फॉर्मूला डायरेक्ट हम बता देते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला वहां लिखा गया है x बटा क्या लिखा गया है, तो B1। तो B1 के मतलब क्या हो गया, तो B1 के मान रखना है। B1 कितना है, तो 3 है, तो 3 का 3 लिखना आपको। और यहाँ पास है इंटू, कुछ नहीं तो क्या होता है इंटू। अब इंटू C2 खोजना है। C2 कहाँ है, तो यहाँ है, तो कितना है -12, तो इंटू में लिखना है आपको -12। उसके बाद में माइनस है B1 और C2 B2 और C1 B2 और C1 माइनस B2 का मान कितना है, तो -3 ही है, -3। उसके बाद में है C1, तो C1 का C1 लिख दीजिए। C1 कितना है आपके पास, तो C1 है -6। इसको ध्यान से आपको लिखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ज्यादा मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ पास देखिए माइनस क्यों, कोस्ट क्यों दे दिए, क्योंकि माइनस माइनस टकरा जा रहा था, ठीक है, इसीलिए हम कोस्ट दे दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको लिखना है बराबर का बराबर, आपको y बटा लिखना है आपको। y बटा क्या है, तो C1 A2 कितना है, तो -6 है, और बीच में गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह ऐसे होता है ना, कोष्ट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में क्या है A2, तो A2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिखिए। चलिए इसके बाद में माइनस तो माइनस लिखेंगे। C2 और A1 C2 का मान -12, देखिए यहाँ भी कोष्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है, तो -12 का तो कोष्ट में डालेंगे ही। उसके बाद में फिर क्या है, तो A1 खोजना है, तो A1 1 है, तो 1 लिख दो, गुना में ही 1 हो गया, फिर बराबर देंगे। उसके बाद है 1 बटा A1 B2 ना, चलिए 1 बटा A1 B2, तो A1 का मान 1, तो 1 गुना या कोष्ट का चिन्ह दे दो। उसके बाद में खोजना है हमको B2, तो B2 कहाँ है, तो B2 यहाँ -3, तो -3 दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब खोजेंगे हम लोग A2 को और B1 को, -A2 कहाँ है, तो A2 है यहाँ, 2 मान है, ठीक है। उसके बाद इंटू B1, तो B1 खोज लो, B1 3 है, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको देख करके फॉर्मूला पर बैठा देना है। अब इसका कहानी खत्म, अब आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए देखिए लास्ट में थोड़ा सा बताना है आपको बस, उसके बाद तो क्लियर है। चलिए x का x लिखिए, बटा का बटा, यहाँ पास देखिए 3 में अगर 12 से गुना करेंगे तो बढ़ती है कितना होता है 36, देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस। अब 3 छक 18, अब प्लस यहाँ पास हो गया प्लस, और माइनस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस में माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पास प्लस नहीं देना है, आपको माइनस ही देना है, ठीक है। तो 36
18, ठीक है। चलिए उसके बाद में है y बटा, तो y बटा लिख लेंगे हम लोग। चलिए तो 6 दूना 12 माइनस 12, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, क्या होता है प्लस, अब प्लस में प्लस से करेंगे तो प्लस से होगा, तो 12 कम 12, ठीक है। चलिए उसके बाद में है कि 1 बट्टा ना, अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो -3, अब माइनस यहाँ और यहाँ प्लस, -3 देख लो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं ये तो हो गया गुना आपके पास, तो माइनस प्लस क्या हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना 6, ठीक है। चलिए फिर से देखेंगे एक बार, x बटा -36 और -18 कितना होता है, 38 कितना हो जाता है 54 हो जाता है, यानी कि 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि y बटा 12 में 12 खत्म हो गया, 0 ना, y बटा 0 आ गया ना। अब चलिए 1 बटा 6 और 3 9, लेकिन -9, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात और आता है, अब ये दोनों को इसके और ये दोनों को आपस में इक्वल करना है, यानी कि बराबर करना है। देख लो एक बार, x बटा -54 बराबर 1 बटा -9, एक इसको करना है, और इसी प्रकार से y को भी ले लेंगे, y बटा 0 बराबर 1 बटा -9, यानी कि अलग अलग करके मान निकालना है। अब कैसे निकालिएगा आप, अगर ये दोनों को इक्वल कीजिएगा तो फिर x y मिल जाएगा, फिर दिक्कत है ना, इसीलिए इसको आपस में लेकर के इक्वल करके फिर इसको इक्वल कर लेंगे। चलिए तो क्या करना है कि 9 में करेंगे x से गुना तो -9x हो जाएगा, बराबर 54 में करेंगे x से गुना तो -54 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 9 छक 54, 9 छक 54, तो x बराबर जो आ गया आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। आगे देखिए, अब y में 9 से करेंगे तो 9y हो जाएगा बराबर 0, जब y का हम मान निकालेंगे तो 0 बटा 9 हो जाएगा, तो 0 बटा 9 की मतलब कितना आंसर हो जाएगा 0। अब y का मान कितना निकला 0 और x का मान 6, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरे